Okay, beta, our next lecture is about the software project management. जब हम सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं तो टू टाइप्स के टास्क हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं. वन टास्क इज़ द क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव टू मैनेज द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. जब ये प्रोजेक्ट हम डेवलप करेंगे, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, तो ये एक प्रोजेक्ट है. प्रोजेक्ट की डिफिनीशन क्या है बेटा? प्रोजेक्ट की डिफिनीशन ये है कि ये एक वेल डिफाइंड टास्क होता है जो यूनिक होता है और टेम्परेरी होता है. तो उसकी चंद क्वालिटीज़ यहाँ नोट्स में भी शेयर है, जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है. इसको भी आप स्टडी करेंगे तो ये जो मैंने शॉर्ट सी डिफिनीशन बताई है ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी. क्यों हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं? इसलिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज करना पड़ता है बेटा कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में हमारे पास एक टास्क नहीं होता. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में हमारे पास बहुत से टास्क होते हैं, बहुत से पीपल इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से एक्सपर्ट इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से जो है वो हमें जो है वो टास्क परफॉर्म करने होते हैं. इसीलिए हमारे पास एक फुल फ्लेश टीम की ज़रूरत है जो डेवलपिंग कंस्ट्रक्शन के अलावा जो है इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर सके, और जो ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट है उसको हम किसी न किसी तरह से इंश्योर कर सके. सो इस पर्पज़ के लिए हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम की ज़रूरत होती है. बिकॉज हम ये नो करते हैं बेटा कि एक सॉफ्टवेयर का जो स्कोप है वो 3 पैरामीटर से जो है वो डिफ़ाइन होता है. एक टाइम, एक कॉस्ट और एक क्वालिटी. अब अगर हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम नहीं होगी तो हमने अपने टास्क को किस तरह से कि हमने प्लानिंग किस तरह से करनी है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कितने टाइम में करनी है, एनालिसिस कितने टाइम में करनी है, फिर डिज़ाइन कितने टाइम में करना है, फिर कोडिंग कितने टाइम में करनी है, फिर ये एक तो ये टाइम्स की डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर इस पर चेकिंग और मॉनिटरिंग. फिर दूसरा ये बेटा कि हम जब कॉस्ट यानी एक प्रोजेक्ट हम लेते हैं या सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं तो उसकी अपनी वर्थ होती है, वैल्यू होती है. अभी आगे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कि ये वर्थ हम कैसे मालूम कर सकते हैं. फिलहाल आप इतना रिमेंबर रखें कि हर प्रोजेक्ट की अपनी वैल्यू होती है. और जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी बड़ी उसकी प्राइस होगी या रेट होगा उसका. इसीलिए उस कास्ट के अंदर जो है, उस बजट के अंदर उस प्रोजेक्ट को जो है वो डेवलप करना होता है. आपको डिज़ाइनर को पे करना पड़ता है, डेवलपर को पे करना पड़ता है, और जो है टेस्टर को पे करना पड़ता है, सारे रिक्वायरमेंट इंजीनियर को पे करना पड़ता है. ये सारे टीम्स को पेमेंट और फिर ऑन टाइम जो है वो प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन, ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टीम के सामने टास्क होता है. फिर जो क्वालिटी डिफाइन हुई है कि इस तरह ये क्वालिटी हमने अचीव करनी है, फिर उस पर चेक रखना कि ये क्वालिटी जो है वो अचीव हो जाए. तो ये क्वालिटी कौन रखता है? ये थर्ड पार्टी रखती है, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम. तो इसलिए बेटा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम की नीड होती है ताकि हम ये तीनों चीज़ें इंश्योर कर सकें और ऑन टाइम विद इन बजट एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को या कस्टमर को हैंड ओवर करें. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर एक ऐसा पर्सन होता है बेटा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. वो वेल नोन होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तमाम जितने भी फेजेस हैं उससे वेल नोन होता है, और मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ उसके अंदर होती है, या वो तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सर्टिफाइड होता है, जिसका अपना एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जिसको हम PMI कहते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो सर्टिफिकेशन है इंस्टीट्यूट से होता है. अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोई एक्सपर्ट बन जाता है तो फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी हर सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकता है. इसने क्या क्या मैनेज करना है बेटा? इसने यहाँ पर प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के अंदर उसने पीपल को मैनेज करना है. ठीक है बेटा, पीपल के मैनेजमेंट से क्या मुराद है? तो ये एज अ प्रोजेक्ट उसको लीड करेगा, उनको टास्क हैंड ओवर करेगा, उन टास्क के ऑन टाइम जो है वो कंप्लीशन को इंश्योर करेगा, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करेगा. इस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट को मैनेज करना है. प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन करना है, उसके जो है वो प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, कौन कौन से टास्क कब परफॉर्म होंगे और कब कंप्लीट होंगे, कब से नेक्स्ट टास्क शुरू होगा, इसकी सारी मैनेजमेंट. और ये जो एक्टिविटीज़ है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ये प्लानिंग से शुरू होती है और अंटिल द हैंड ओवर टू द प्रोजेक्ट तक ये एक्टिविटीज़ चलती रहती है. इसलिए हम इसमें प्रोजेक्ट को प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूएशन, ये सारे वो स्टेप है बेटा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ कहलाती है. प्रोजेक्ट प्लानिंग ये है कि हम प्रोजेक्ट के जो जितने भी टास्क और जॉब्स हैं और पीपल है उसको हम इस तरह से मैनेज करें कि हम अपने जो रिक्वायर्ड टारगेट्स हैं उनको ऑन टाइम विद इन बजट विद क्वालिटी इंश्योर कर सके. उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है. प्लानिंग के डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स हैं जो एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम शेयर करेंगे. इस तरह प्रोजेक्ट के स्कोप को हम डिफाइन कर लें कि हमने इस प्रोजेक्ट में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें, कौन सी क्वालिटी अचीव करनी है, कौन कौन से फंक्शंस
परफॉर्म करने हैं, ये सारी चीज़ें टीम के सामने डिफाइन हो ताकि वो उन गाइडलाइंस के मुताबिक डेवलपमेंट कर सके। और प्रोजेक्ट एस्टिमेशन हम उनके सामने, हम प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर करता है बेटा कि वो उस बजट के अंदर डेवलपमेंट को कंप्लीट करें। अब ये जो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन है ये 3 टाइप्स के हैं बेटा। एक सॉफ्टवेयर के जो साइज़ है उसकी एस्टिमेशन है, एक उस पर जितनी एफर्ट या लेबर की नीड है या जितने जो है वो आपको एक्सपर्ट पर्सन नीडेड है उनकी एस्टिमेशन है, और लास्ट में जो है वो टाइम एस्टिमेशन है। इन तीनों की एस्टिमेशन करना जो है वो क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोजेक्ट एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो कॉस्ट एस्टिमेशन के हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। कॉस्ट हम इस तरह से भी एस्टिमेट करते हैं कि हम लाइन ऑफ कोड जो प्रोजेक्ट की लेंथ है उसको 2 टाइप्स तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। एक उसमें कितने लाइन ऑफ कोड है प्रोजेक्ट के अंदर वो डिफ़ाइन करें, और दूसरा हम ये डिफ़ाइन करें कि उस प्रोजेक्ट या एक तरीका यह हो गया लाइन ऑफ कोड के ज़रिए से करें, दूसरा तरीका है कि फंक्शनल पॉइंट्स उसमें कितने फंक्शंस हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम जो है वो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट मालूम करते हैं। जितने ज़्यादा लाइन ऑफ कोड होंगे उतना ज़्यादा कास्ट आएगा, या जितने ज़्यादा फंक्शंस होंगे किसी प्रोजेक्ट में उतने ही उसका कास्ट ज़्यादा आएगा। ये 2 तरीके हैं उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट मालूम करने का। सिमिलरली इफ़ वी गो फर्दर तो इसके 2 एम्पेरिकल एस्टिमेशन टेक्निक्स भी है। एक को जो है वो पुटनेम मॉडल कहा जाता है और दूसरे को कोकोमो मॉडल कहा जाता है। जो पुटनेम मॉडल है ये पुटनेम ने डेवलप किया था, और इसके ज़रिए से वो मेनली टाइम और एफर्ट को जो है वो कैलकुलेट करता है। जो कोकोमो मॉडल है यानी कोकोमो मॉडल कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल जो है, इट इज़ मेनली यूज टू फाइंड आउट द मेन कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के कितना कॉस्ट आया, और वो 3 तरीक़ों से करता है, 3 पैरामीटर से करते हैं। ऑर्गेनिक, सेमी डिटेच एंड एम्बेडेड, जो उसके वो है प्रोडक्ट्स के पार्ट्स हैं उसको कॉस्ट मालूम करके वो जो है वो कॉस्ट मालूम करता है। प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग है। प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग ये कहलाता है कि हम टाइम टेबल बनाएं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कब कब परफॉर्म होनी है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग कहते हैं। यानी एक्टिविटीज़ कब कौन किस तरह से परफॉर्म करेगा, कब शुरू होगी, कब कंप्लीट होगी, कौन टीम में इसमें इन्वॉल्व होगी, उस पर कितने डेज तक उस पर काम करना है, कितनी क्वालिटी उसमें अचीव करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन करना प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग कहलाता है। ठीक है बेटा। उसकी डिटेल यहाँ नोट्स के अंदर मौजूद है और बड़े सिंपल वर्ड्स में मैंने डिफाइन भी किया है। अगर आप उसको गो थ्रू करेंगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा। इस तरह से हम ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इसका एक टास्क ये भी है कि वो प्रोजेक्ट रिस्क को मिनिमाइज़ करे, रिस्क को आइडेंटिफाई करे, फिर उसको कैटेगराइज करे, फिर उसको मैनेज करे, फिर उसको मॉनिटर करे, ताकि रिस्क जो है या तो एलिमिनेट हो जाए कम्प्लीटली, या उसको जिस हद तक रिड्यूस किया जा सकता है उसको रिड्यूस किया जाए। इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर का एक टास्क ये भी होता है कि बेटा वो प्रोजेक्ट को मॉनिटर करता है। एग्जीक्यूशन भी इसकी नीड पे है, क्योंकि एग्जीक्यूशन से प्रोजेक्ट को तो रन करना है ना। प्रोजेक्ट का रन करना जो है वो इसकी एग्जीक्यूशन कहलाता है, और इसके तमाम एक्टिविटीज़ को जो है वो ऑन टाइम चेक करना, ये इसकी मॉनिटरिंग कहलाता है। मॉनिटरिंग विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू एफर्ट और विद रिस्पेक्ट क्वालिटी, ये चेक करने के क्या कहते हैं बेटा, मॉनिटरिंग कहा जाता है। इस तरह अगर हम थोड़ा सा आगे जाए तो हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन भी इसका काम है। तमाम स्टेक होल्डर ऑफ द प्रोजेक्ट से कम्युनिकेट करना प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है, उसकी टीम का काम होता है। उसमें प्लानिंग है, उसकी शेयरिंग है, उसका फीडबैक है और उसका क्लोजर है। ये 4 मेन प्लान जब करता है, जब ये शेयर करता है चीज़ों को, और जब प्रोडक्ट के बारे में ये फीडबैक लेता है, और फिर जब उसका क्लोज़र करता है, कंप्लीट करता है उसको, तो इन सारे मौक़ों पर जितनी भी कम्युनिकेशन करता है वो सारे के सारी कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू होती है। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मीन कि जब आप अपने एक्टिविटीज़ के अंदर जितनी भी चेंज है उस चेंज को आप किस तरह हैंडल और कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट द प्रोसेस of tracking and controlling the changes in software in terms of requirement design, function development of the product। इसको क्या कहा जाता है, इसको configuration management कहा जाता है। IEEE इसको ऐसे भी डिफाइन करता है, the process of identifying and defining the items in the system, the process of identifying and defining the items in the system, controlling the change of these items through their life cycle, recording and reporting the status of items and changes request, and verifying the completeness and correctness of item is called what? It is called configuration management। तो configuration management कही जाती है, इसके लिए एक बेसलाइन मुकर्रर किया जाता है। मीन जो बेसलाइन वो है कि जो आपने अपने लिए कंप्लीशन का एक टारगेट रखा है, एक वो रखा है, हदफ रखा है कि इस तक जो है ये मैं कंप्लीट करूँगा, ये मेरा बेसलाइन हो गया, उस वक्त तक उसको कंप्लीट करना या कंप्लीशन तक पहुँचाना बेसलाइन कहलाता है। चेंज को कंट्रोल करना कि अगर कोई चेंज इंट्रोड्यूस होता है तो बस चेंज को पहले आइडेंटिफाई किया जाए, कि उसकी आइडेंटिफाई की जाए, फिर उसकी वैलिडिटी को चेक किया जाए, ये चेंज वैलिड है, इनवैलिड है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है,
फिर उसको एनालाइज किया जाए। एनालिसिस का ये है कि हम उस चेंज को कैसे अकोमोडेट करेंगे, कहाँ अकोमोडेट करेंगे, उसका इफेक्ट कितना आएगा, ये सारी चीज़ें करना जो है वो चेंज कंट्रोल कहलाता है। ठीक है ना बेटा, उसकी फिर कंट्रोलिंग है, एग्जीक्यूशन है और फिर उसकी कंप्लीशन है। इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं हमारे पास। हम जब प्रोजेक्ट को बेटा डेवलप करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिसको यूज़ करके प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। तो फर्स्ट टूल इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो फर्स्ट टूल है वो गैनेट चार्ट है। गैनेट चार्ट जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है बेटा, ये हेनरी गैनेट ने 1917 में डेवलप किया था और इसके ज़रिए से आप अपने प्रोजेक्ट के जो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड्स हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को उसको शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर टॉप पे आप देख लो वीक्स है 1 2 3 4 5 10 वीक्स हैं और नीचे आपकी एक्टिविटीज़ हैं कॉलम में। तो इसमें जो है वो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ में प्लानिंग जो है वो वीक 1 से शुरू होती है और वीक 3 में कंप्लीट होगी, जबकि प्रोजेक्ट डिज़ाइन वीक 3 से शुरू होगी और प्रोजेक्ट वीक 5 में कंप्लीट होगी। कोडिंग जो है वो कोडिंग जो है वो वीक 6 से शुरू होगी और वीक 8 में कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलरली जो आपका प्रोजेक्ट की टेस्टिंग है वो वीक 7 से शुरू होगी और 9 में कंप्लीट हो जाएगी। जो आपकी उसकी डिलीवरी है प्रोजेक्ट की वो 10th वीक में इंश्योर होगी। इसको हम गैनेट चार्ट कहते हैं। इसके ज़रिए से जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपनी एक्टिविटीज़ को डिफाइन करता है। पर्ट चार्ट है, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स हैं, जिसके ज़रिए से हम अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। इसमें ये जो आपको नोट्स नज़र आ रहे हैं ये इवेंट्स हैं और इसमें जो आपको लाइन नज़र आ रहे हैं ये लाइंस आपके मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ड्यूरेशन को शो करता है। अनटिल अनलेस योर टास्क कंप्लीट, तो चूँकि एक टास्क दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, एक कंप्लीट होता है तो दूसरा शुरू होता है। इस तरह जो है वो हम इस पर्ट चार्ट के ज़रिए से तमाम चीज़ों को इवैल्यूएट करके देखते हैं कि अच्छा ये कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट वन शुरू होगा, नेक्स्ट इतने में कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट वन शुरू होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम